सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाजा वायर लिमिटेड को लेकर। प्लाजा वायर्स में आपने देखा होगा अभी नॉन स्टॉप करेक्शन हो रहा है। नॉन स्टॉप जब से कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए थे ना, तब से लेकर अब तक ये शेयर नॉन स्टॉप टूट रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आए थे भाई। ठीक है, और उन सब का असर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। और अभी के टाइम में आप लोग देखोगे एक ही उम्मीद है। आज तारीख हो चुकी है 8। ठीक है, और एक ही उम्मीद बाकी बची है। अगर उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया तो ये शेयर आप लोग देखोगे भी जहां पर था, यानी कि जहां पर इसका आईपीओ आया था 70-75 के आसपास, वहां तक भी आ सकता है। क्योंकि अभी के टाइम आप लोग देखोगे अपने हाई से जहां पर स्टॉक 175 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ था, वहां से स्टॉक में अब तक जो करेक्शन आई है वो 30% के करीब आ चुकी है। जी हाँ, 30 से 35% के करीब जो शेयर है वो अपने हाई से टूट चुका है। तो इतना बड़ा फॉल आने के बाद आप लोग देखोगे अभी एक उम्मीद और बाकी है। तो चलिए भाई, आपको बताते हैं आखिरकार खबर क्या है और उसका कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आ सकता है। और उससे पहले यहाँ पर देखोगे स्टॉक एएसएम की फर्स्ट स्टेज में 27 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था और अभी तक वहीं पर एक्टिव है। इसके साथ साथ जो शेयर है वो नॉन स्टॉप एलसी पर एलसी, जी हाँ, एलसी पर एलसी स्टॉक में लग रहे हैं, जहां पर पब्लिक के कमेंट आ रहे हैं कि हम हमारे शेयर सेल भी नहीं कर पाते। देखो भाई, जिनकी सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर लगे होते हैं उनके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आप लोग देखोगे 1,73,000 की वॉल्यूम लगी है। तो किसी ने ना किसी ने खरीदे, किसी ने बेचे, तभी ये वॉल्यूम आई है अभी 1,73,000 की। तो जिसके सबसे पहले ऑर्डर लगते हैं उनके बिकते भी हैं, सब कुछ होता है। तो चलिए भाई, अब आपको दिखाते हैं आखिरकार न्यूज क्या है और उसका कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आ सकता है, अच्छा या बुरा, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे गिरते हुए स्टॉक में एक उम्मीद और बाकी है। 6 तारीख को कंपनी ने नोटिस पब्लिश किया था, जहां पर हमें पता चला है कि कंपनी के 14 तारीख को, जी हाँ, 14 नवंबर को कंपनी की एक और बोर्ड मीटिंग होनी है, जहां पर अब की बार जो कंपनी अपने सितंबर क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेगी। यानी कि जो क्वार्टर 1 के पहले आए थे जून क्वार्टर के, अब आएंगे क्वार्टर 2 के। ठीक है, तो ये एक लास्ट उम्मीद है। अगर यहाँ से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप लोग देखोगे ये स्टॉक फिर से आपको तेजी दिखा सकता है। अगर ये रिजल्ट्स भी खराब आते हैं, क्वार्टर 2 के नंबर भी खराब आते हैं प्रीवियस के मुकाबले, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले, तो आप लोग देखोगे स्टॉक में और भी करेक्शन आ सकती है। भी ध्यान रखना, जी हाँ, और करेक्शन आ सकती है। और जहां पर ये स्टॉक का आईपीओ आया था 75 के आसपास, में भी वहां तक भी ये स्टॉक आ सकता है। अगर रिजल्ट्स खराब आए तब की बात है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक आपको जो अभी 100 रुपए के ऊपर में देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, अभी के टाइम तो देखो अभी नॉन स्टॉप करेक्शन है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए एक बार इसका देख लीजिए डाटा वगैरह, वहां पर क्या कुछ कितना सेलिंग प्रेशर अभी के टाइम है, क्या माहौल है स्टॉक में एलसी खोलने के या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद स्टॉक सीधा एलसी में ओपन हुआ था और वहीं पर हमें क्लोजिंग लेते नजर आता है, क्योंकि भी सेलिंग प्रेशर ही बहुत ज़्यादा हाई है। 1 लाख के 2 लाख के करीब आप लोग देखोगे भी वॉल्यूम आते हुए नजर आई है, बाय सेल होते हुए नजर आए शेयर। लेकिन मार्केट प्राइस के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर लगभग 10,48,637 क्वांटिटी आपको सेलिंग के लिए ऑलरेडी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो अदर प्राइस चीज पर है वो टोटल जो बैठते हैं 11,80,000 के करीब। तो 11,80,000 के करीब ऑलरेडी सेलिंग ऑर्डर है। तो आप लोग खुद भी सोच सकते हो इतना ज़्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर और ज़्यादा अगर सेलिंग के लिए हम जाएंगे तो हमें ही नुकसान है। पिछले दिनों से आप लोग देखोगे लगातार स्टॉक टूट रहे हैं, वहाँ पर कोई बेनिफिट हुआ आपको? आप सेलिंग के लिए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या वहाँ पर कोई बेनिफिट हुआ है? तो आगे भी यही होगा। इससे क्या होगा, आप लोग अगर सेलिंग के लिए जाओगे स्टॉक के ऊपर और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, पब्लिक और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा। तो ये बड़े बड़े ऑर्डर लग रहे हैं तो भी हम क्यों पीछे हटे, सभी सेलिंग के लिए जा रहे हैं। सभी के मन में अब एक ही सवाल है कि स्टॉक बिक जाए, स्टॉक बिक जाए। लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सभी सेलर यहाँ पर हावी है, बायर्स कोई है नहीं है। जब तक यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर कम नहीं होंगे तब तक शेयर बिकने के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जो शेयर है जैसे है वैसे रखने आई थिंक चाहिए अभी के टाइम। सेलिंग के लिए मत जाइए, जितने भी ऑर्डर लगे हैं यहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए भी, हाँ सेलिंग ऑर्डर हटे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये जो सेलिंग प्रेशर है ना भाई, ये कम हो। और ये सेलिंग प्रेशर कम होगा तभी ये शेयर अप डाउन करेगा, और उस टाइम आप अपने जो शेयर है वो बेच सकते हो, खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक में अगर देखो भाई, क्वार्टर 2 रिजल्ट्स भी खराब आ गए क्वार्टर 1 की तरह।
ठीक है। अगर क्वार्टर टू भी खराब आ गए क्वार्टर वन की तरह, तो फिर स्टॉक में आपको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ध्यान रखना। वहीं पर आ सकता है स्टॉक जहां से चला था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब एक ही उम्मीद है, वो क्वार्टर टू 14 नवंबर, याद रखना। तैयार रहना। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एवरेज करने के लिए, अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो भाई गिरावट का सामना तो अभी भी कर रहे हो तो वहां पर भी करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।